आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संसार को पकड़ना और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है परमात्मा को पाना। देखिए, संसार और परमात्मा तो अलग अलग शब्द है। प्रथम दृष्टिकोण में ही पकड़ में आ जाते, समझ में आ जाते, लेकिन हमने संसार के साथ एक शब्द लिखा है पकड़ना, और वो भी हमने देखिए काले रंग से दर्शाया, जबकि परमात्मा के साथ हमने पाना शब्द लिखा है जो कि हमने सफेद रंग से लिखा है। ये दो शब्द ही देखिए, यूं तो संसार और परमात्मा मूलभूत रूप से आपको में सामान्य अर्थों में समझ आ जाता है, लेकिन ये जो पकड़ना और पाना, ये दो शब्द ऐसे हैं जिनको मनुष्य मरते दम तक समझ नहीं पाता, और जब समझ नहीं पाता तो फिर अज्ञानता की स्थितियों में वो संसार को ही पकड़ने की दिन रात, देखिए, जो आप हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, कर्म करते हैं, इसकी तो शास्त्र भी कोई निंदा नहीं करते, मना नहीं करते, कोई कानून भी आपके हाथ पकड़ता नहीं है कि आप धन क्यों कमा रहे हो। ऐसे तो कितने उद्योगपति हैं जो आप और हम देखिए पूरे जीवन में भी नहीं कमाते, उससे हजारों गुना वो प्रतिदिन कमाते हैं, फिर भी उनको कोई कानूनी रूप से कोई दंड नहीं मिलता। प्रकृति की व्यवस्था में भी उनको कोई दंड नहीं मिलता। देखिए, दंड तब तक नहीं मिलता, देखिए, कानून में यदि आप लाल बत्ती पे रुकते हो, हरी बत्ती पे चलते हो और भी यातायात के नियमों का पालन करते हो, तो आप पूरी दिल्ली में घूमो, पूरे उत्तर प्रदेश में घूमो, पूरे एक देश में कन्याकुमारी तक भी घूमो फिरो, कानून आपको कोई रोकता नहीं है। ठीक इसी तरह आप और हम देखिए जितना भी संसारी भोगों को पकड़ते हैं, भोगते हैं, क्योंकि एक साधारण मनुष्य है। पहले तो देखिए, ये जो पांच भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन सभी स्थितियों को, इन पांच भोग्य विषयों को पकड़ता है। किस लिए? भोगने के लिए। तो फिर भोगता है, और भोगने के बाद ऐसी स्थितियां आपके मेरे अनुभव में आई होंगी कि फिर पकड़े हुए सुख को हम छोड़ देते, छोड़ तब देते हैं जब वो सुख ही दुखदायी बन जाता है। लेकिन इन सभी स्थितियों पर अक्सर एक साधारण मनुष्य कोई चिंतन नहीं करता, मनन नहीं करता, शोध नहीं करता, बस यूं ही मिले हुए जीवन को संसारी विषय भोगों को भोगने में बिता देता है, क्योंकि पूरा संसार ही इन सभी स्थितियों में अनादिकाल से खोया हुआ है। इसलिए तो हमने ऊपर की पंक्ति में क्या लिखा है? संसार को पकड़ना। संसार शब्द को तो हमने रंगीन रंग से दर्शाया है। रंगीन का मतलब इसमें रजोगुण की स्थितियां हैं। ये रजोगुण के कारण ही देखिए स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, जिसके कारण ये पूरा संसार एक गतिशील है। ये जितने भी व्यवसाय आप देखते हो, इन सभी स्थितियों का जो एक आधार है वो आपका मेरा एक जीवन है। और जीवन का अभिप्राय क्या है कि देखिए, पति पत्नी में जो एक संबंध बनते हैं, फिर आगे परिवार बढ़ता है, और फिर परिवार बढ़ने के साथ साथ ही आपकी हमारी अलग अलग कुछ आवश्यकताएं होती हैं, भोग इच्छाएं जन्म लेती हैं। तो फिर ये संसार की जितनी भी स्थितियां, जहां तक आपकी नजर जाती है, वो सभी की सभी स्थितियों में ही संसार है। और संसार को पकड़ना शब्द हमने बहुत ही सोच समझकर इसलिए लगाया क्योंकि आज तक कोई भी मनुष्य संसार को पूर्ण रूप से पकड़ नहीं पाया, क्योंकि संसार कोई एक निश्चित स्थिति नहीं कि जो आपके हमारे पकड़ में आ जाए। देखिए, पकड़ना किसने? आपके हमारे स्थूल शरीर ने। ये स्थूल शरीर एक नियमित आयु लेके आया। इस स्थूल शरीर की अलग अलग अवस्थाएं, अक्सर मनुष्य
किशोर अवस्था से ही भागना लगता है। आरंभिक स्तर पे तो देखिए भौतिक शिक्षा के लिए भागता है, और युवा अवस्था आते आते भी अधिक से अधिक भौतिक ज्ञान क्यों इकट्ठा करता है? क्योंकि वो अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है। धन किस लिए कमाना चाहता है? क्योंकि उसकी भोग इच्छाएं हैं। भोग इच्छाओं का मतलब क्या है? कि वो संसार को पकड़ना चाहता है, भोगना चाहता है। देखिए इन सभी स्थितियों पर आप जितना जितना चिंतन करोगे तो संसार की सभी गतिविधियां, चाहे देखिए कोई उद्योगपति हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा सरकारी अफसर आईएएस अधिकारी हो, या देखिए कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कोई फिल्मी जगत में देखिए सुपरस्टार की पदवी पे भी पहुंच जाए, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी भी बन जाए, और भी देखिए संसारी जितनी भी उपलब्धियां हैं, जो तो देखिए अनादिकाल से ऐसे कितने महापुरुष हुए हैं जिन्होंने बार बार इस संसार के प्रति अपना दृष्टिकोण रखा है। और जो तो शास्त्र बार बार आपको में समझाते हैं, इस रजोगुण की, इस संसार की उपेक्षा करो और सत्वगुण की प्रशंसा करो। और तमोगुण की देखिए एक विशेष अर्थों में निंदा की एक स्थिति समझाई गई है। देखिए ये शब्द यूं तो बहुत ही सरल दिखते हैं, लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इन तीन गुणों की बहुत ही रहस्यमय स्थितियां समझाई, और इन तीन गुणों के ज्ञान विज्ञान को गुणतम ज्ञान का है। यानी कि गुणतम शब्द आते ही आपको मैं थोड़ा इस पर चिंतन करना चाहिए। देखिए शब्द कुछ ना कुछ अपना अर्थ समझाते हैं, और उस अर्थों में आप जितना गहरे तल पे डूबोगे, चिंतन करोगे, शोध करोगे, तो आपको उनके भावार्थ समझ में आएंगे। देखिए अक्सर कभी कभी कुछ भाई बहन ऐसी शिकायत भी करते हैं, आपकी तो सुबह शाम प्रतिदिन ही बहुत बड़ी बड़ी वीडियो प्रसारित हो जाती है, हम एक सुन नहीं पाते, दूसरी फिर आ जाती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में हम इन सभी लंबी वीडियो को एकाग्र भाव से सुन नहीं पाते, बीच बीच में से कुछ सुने या नाम पढ़े। देखिए ये बहुत ही एक साधारण सी स्थिति है। आप हम देखिए ब्याह शादियों में जाते हैं तो कितने ही तरह के व्यंजन होते हैं, सभी के सभी व्यंजन को तो आप और हम खा नहीं सकते। एक सब्जी नहीं, दो सब्जी नहीं, 10 20 50 कितने ही सब्जी हैं, कितने ही प्रकार के सलाद हैं, कितने ही प्रकार के पेयजल हैं, और भी देखिए मिष्ठान की स्थितियां हैं। लेकिन हम अपनी रुचि पूर्वक, अब रुचि कहाँ होती है? जिसमें आपकी हमारी एक विशेष आपको हमें रस मिलता है। ठीक इसी तरह परमात्मा के यहाँ भी देखिए आपको जब परमात्मा को पाने की एक तीव्र इच्छा, जिसको शास्त्रों में देखिए जिज्ञासा कहा गया, देखिए संसार को पाने की जितनी भी आपकी हमारी जो जिज्ञासा है, तीव्र इच्छा है, वो आपको हमें संसार पकड़ने के लिए भगाती रहती है, भगाती रहती है। हमेशा सुबह उठने के बाद और रात को सोने के अंतिम क्षण तक देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आप और हम बिस्तर पर लेट भी जाते हैं। देखिए स्थूल शरीर पर लेटना एक अलग स्थिति है, वो तो तन के स्तर पे है। मन बुद्धि में विभिन्न प्रकार के चिंतन होते हैं, आज मैंने व्यवसाय में ये किया, कल मुझे ये करना है। देखिए ये एक साधारण सी स्थिति है, यानी कि आपका सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर विभिन्न विचार आते हैं, और जब तक विचारों का सिलसिला बना रहता है, और अक्सर ये विचार देखिए संसार को पकड़ने के आते हैं, संसार को भोगने के आते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को मैं बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाने का एक प्रयास इसलिए कर रहा हूँ, ताकि हम सभी भाई बहनों को अपने अपने मिले हुए जीवन में एक यथार्थ स्थितियों का बोध हो। अक्सर मैं तो बार बार कहता रहता हूँ, देखिए तीन ही प्रकार के आपके हमारी स्थितियां हैं, कोई तामसी है, कोई राशि है, कोई सात्विक है। और शास्त्र तो बार बार कहते हैं ये मनुष्य जो नहीं सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिली है। जब हम सत्वगुण ही नहीं बढ़ाते तो फिर उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को पाने का आपका मेरा कोई लक्ष्य बनता ही नहीं है, फिर तो संसार को पाने का ही लक्ष्य बना रहता है। और संसार तो सारा का सारा रजगुणी है। ये आकर्षण देखिए मैंने कहा ना, स्त्री पुरुष का जो
आपसी आकर्षण, वो तो रजोगुण के कारण है। संसार में जितने भी भोग विषय हैं वो रजोगुण के कारण है। ये जितने भोग विषय का अभिप्राय देखिए 5 स्थितियों से है। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन्हीं का ही देखिए ये विस्तार है। लोग देखिए विदेशों में घूमने जाते हैं क्योंकि मनुष्य कोई भी कार्य करता है बिना लक्ष्य के नहीं करता। तो यहाँ लक्ष्य क्या है? संसार को पकड़ना, भोगना। देखिए एक ही बात है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से प्रकृति के 3 गुणों पर प्रतिदिन सुबह शाम कुछ ना कुछ विचार रखते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में हमारे कुछ स्थितियां गंभीर होती है जो प्रत्यक्ष रूप से ही सैद्धांतिक स्थितियों पर आधारित है। यूं तो देखिए आज का वीडियो बहुत ही सरल दिखता है, लेकिन ये सरल दिखने वाले शब्दों के जो गूढ़ अर्थ हैं, भावार्थ हैं, वो आपको मैं समझने हैं। मनुष्य जोनी संसार को पकड़ने के लिए, भोगने के लिए नहीं मिली। हालांकि पकड़ने में, भोगने में प्रकृति आपको में कोई दंड नहीं देती। कानून व्यवस्था में आपको में कोई पकड़ नहीं लिया जाता कि आप इतना धन क्यों कमा रहे हो, अब दिन रात हाय तौबा करते हुए इतना धन इकट्ठा क्यों कर रहे हो। सरकार को तो देखिए बस इतनी चिंता रहती है कि आप धन कमाने में किसी भी प्रकार का कोई आयकर की स्थितियों से बचो नहीं। सरकार को तो आयकर चाहिए, या धन कमाने में आप कोई अन्य मनुष्यों को या प्रकृति के वातावरण में कोई दोष मत लाओ, अन्य मनुष्यों को कोई दुख मत दो। बस इतनी सी स्थितियों में तो फिर प्रकृति भी शास्त्रों में जैसी जैसी स्थितियां समझाएगी। क्योंकि शास्त्रों में मूलभूत ज्ञान तो वेदों का है। वेदों में तो आरंभिक स्तर पे ही स्पष्ट शब्दों में समझाए, ये करो, ये मत करो। बस ये 2 साधारण सी स्थिति है। देखिए आप और हम अपने घरों में इतने यंत्र लाते हैं, साथ में एक पुस्तिका मिलती है ताकि हम उस यंत्र का भरपूर लाभ ले सके। इसी तरह मनुष्य जीवन के आप भोग दृष्टिकोण से भी यदि इसको महत्व को, संसार को भोगना चाहते हो तो प्रकृति आपको कोई मना नहीं करती। वो तो बार बार शास्त्र इसलिए समझाते हैं कि आपके हमारे स्थूल शरीर की अलग अलग स्थितियां हैं, सूक्ष्म शरीर की अलग अलग स्थितियां हैं, कारण शरीर की अलग अलग स्थितियां हैं। ये माया की स्थितियां हैं। आत्मा अलग तत्व है। आत्मा एक ज्ञान स्वरूप चेतन सत्ता है और परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। देखिए कि जो सच्चिदानंद शब्द पर अक्सर हम बार बार चर्चाएं करते हैं, किस लिए? क्योंकि वो उस एक शब्द विशेष नहीं। अक्सर मैं उन भाई बहनों को इस एक शब्द का विशेष रूप से एक उदाहरण देता हूँ। जो भाई बहन कहते हैं ना कि प्रतिदिन बहुत बड़ी बड़ी वीडियो आ जाती है, तो देखिए यो तो शास्त्र कितने ही भरे पड़े हैं। वेदों का जो मूल ज्ञान है उसका सरलीकरण उपनिषदों में किया गया। किनके द्वारा? मायातीत महापुरुषों द्वारा, परमात्मा की प्रेरणा से। और मैं बार बार अपने प्रति बार बार एक स्पष्टीकरण देता रहता हूँ कि देखिए मेरी स्थिति जैसे आप भाई बहनों की है, सुनने वालों की, वैसे ही मेरी स्थिति एक बोलने में है। मैं कोई मायातीत की स्थिति में नहीं हूँ। केवल शास्त्रों का अध्ययन करते करते पिछले 25-27 वर्षों से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में 1-1.5-2 बजे तक उठने से, देखिए जब आपकी किसी स्थिति विशेष को जानने की जिज्ञासा होती है, लगन होती है, तो उस स्थिति विशेष में फिर हम प्रयास करते हैं। आज संसार को पकड़ने की, भोगने की जिस इंसान में ललक जग जाती है, जैसे कि लगन भर जाती है, तो फिर मनुष्य उसी दिशा में ही भागदौड़ करता है। ये अलग बात है कि मनुष्य मृत्यु के अंतिम क्षणों में इस भाग दौड़ पर थोड़ा पश्चाताप करता है, लेकिन उस समय विशेष में अक्सर मनुष्य को पश्चाताप के अलावा कुछ और स्थितियों में सुधार करने का समय नहीं मिलता। अक्सर हम इन सभी स्थितियों पर थोड़ा प्रकाश, एक जैसे हम परीक्षा में बैठते हैं, 3 घंटे का परीक्षा का समय होता है, अब 2 घंटे 50, 52, 55 मिनट बीत गए हैं, या यूं को कि अंत के 2-3 मिनट बचे हैं, 1 मिनट बचा है, तो उस स्थिति विशेष में आप कोई उत्तर पुस्तिका में उत्तरों में कोई सुधार नहीं ला सकते। ठीक इसी तरह
देखिए, मृत्यु के अंतिम क्षणों में भले ही एक फिल्म की भांति, चलचित्र की भांति आपके हमारे जीवन की, युवावस्था की, प्रौढ़ावस्था की, विभिन्न स्थितियों की एक फिल्म सी चलती है। देखिए, ये सभी स्थितियों को आपको महसूस करना है, क्योंकि इन सभी मानसिक स्थितियों पर मनुष्य जब चिंतन करता है, विशेष रूप से देखिए उसको पछतावा होता है। पछतावा किस पे होता है कि अंत में उसको कुछ ऐसी झलकें मिलती हैं कि उसने मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ नहीं उठाया। विशेष रूप से उन स्थितियों पर पछतावा होता है जिन स्थितियों के लिए उसने धन कमाते हुए अनीतिगत कार्य किए थे, कानून का भी उल्लंघन किया था, शास्त्रों के विरुद्ध निषेध कर्म कर चुका था। देखिए, जो यहाँ के कानून व्यवस्था से बच भी जाते हैं तो प्रकृति की व्यवस्था में उसका बचा हुआ जो एक दंड है वो भुगतना पड़ता है। देखिए, शास्त्रों में सरकार के जो एक आदेश हैं, नियम हैं, उनका पालन करना भी आवश्यक है, बशर्ते वो नियम एक हितकारी हो। देखिए, कुछ नियम कभी कभी सरकार द्वारा भी कुछ ऐसे बन जाते हैं, क्योंकि सरकार भी तो देखिए आपके हमारी ही स्थितियां हैं, मनुष्यों की है। और मनुष्य यदि तामसी होगा, राशि होगा, सात्विक होगा, तो सबकी अलग अलग स्थिति है। एक बार हमने देखिए वीडियो बनाया था ना कि राजा या प्रधानमंत्री जितना अधिक सात्विक होगा उतनी अधिक उसके मंत्रिमंडल में एक नियंत्रण सा बना रहता है। देखिए, बार बार शास्त्रों में क्यों समझाया गया, सत्संग करो, सतोगुण की लगाम से रजोगुण को नियंत्रित रखो, क्योंकि रजोगुण ही बिगड़ता है और ये बिगड़ते बिगड़ते मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। यानी कि संसार को जब हम अमर्यादित पकड़ना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, तो बस उसी दौरान ही मनुष्य कब कितने कानून का उल्लंघन कर जाता है, शास्त्रों के विरुद्ध निषेध कर्म करता हुआ अपना पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ा लेता है। अब देखिए, मृत्यु के अंतिम क्षणों में जैसे परीक्षा में आपने हमने जो लिखा है, नंबर तो उसी के ही आएंगे, परिणाम तो उसी के ही आएंगे। सभी के तो देखिए 100% नंबर नहीं आते। 100% नंबरों को आप मायातीत की स्थिति से भी जोड़ सकते हो। अब कुछ लोग देखिए परीक्षा में फेल हो जाते हैं। ये फेल होने की स्थितियों को आप अधोगति से जोड़ सकते हैं, क्योंकि मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी, निंदनीय, कष्टमय जोनियां हैं, उन जोनियों में देखिए एक दंड रूप में जाना पड़ता है। अब अदालतों में, न्यायालय में किसको दंड मिलता है? जिसका अपराध सिद्ध हो जाता है, फिर उसको जेल में सजा भुगतनी पड़ती है। एक साधारण मनुष्य है, जिसने कोई अपराध नहीं किया, उसको कोई दंड नहीं दिया जाता। देखिए, इन सभी स्थितियों की एक बहुत साधारण से अर्थ आपको मैं समझनी चाहिए। ये जो संसार को पकड़ने के लिए हम जितने भी कुछ तिगड़म लगाते हैं, अनीतिगत कार्य करते हैं, देखिए शास्त्रों में तो झूठ बोलना को भी एक पाप श्रेणी में रखा गया है। हेरा फेरी, देखिए आज कलयुग की स्थितियां हैं, ये व्यापार में झूठ की स्थितियां, हेरा फेरी की स्थितियां कुछ सामान्य होती जा रही। अक्सर इन सभी स्थितियों पर मनुष्य चिंतन नहीं करता। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर आरंभ में ये संसार को पकड़ने के लिए मनुष्य की कुछ आदतें बिगड़ती हैं। देखिए, जब जब रजोगुण सतोगुण की लगाम से मर्यादित रहता है, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये किसी भी प्रकार की कोई निषेध कर्म नहीं होते, मनुष्य तमोगुण में गिरता नहीं। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में देखिए ब्रेक द्वारा आपके हाथ में नियंत्रण है, तो गाड़ी कभी भी एक दुर्घटनाग्रस्त या टक्कर दूसरे को नहीं मारती। यानी कि जब जब आप धर्मानुसार कर्म करते हो, धर्मानुसार का मतलब क्या है? देखिए, 4 पुरुषार्थ जो कहेंगे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से, देखिए मैं तो बार बार कहता रहता हूँ, शास्त्रों में एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल तोल के कहा गया, बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से कहा गया। अब उदाहरण के लिए देखिए, ये धर्म को प्रथम स्थान पे किस लिए रखा गया? ये धर्म का अभिप्राय अपने कर्तव्य का पालन से है। अक्सर आजकल तो धर्म की बहुत चर्चाएं होती रहती हैं, उनको कुछ सीमित दायरे में रखते हुए कुछ पूजा पाठ, कुछ संप्रदाय से जोड़ दिया जाता है। देखिए, हम सभी भाई बहन मनुष्य जोनी में हैं, क्योंकि सभी मनुष्यों के देखिए विचार अलग हैं,
अलग अलग गुणों का आपका हमारा संग होता है, तो फिर विचार गुण ये सभी स्थितियां कुछ अलग अलग स्थितियां बनाते हुए फिर ये अलग अलग ये संप्रदाय से बन गए। देखिए इन सभी स्थितियों पर हम सभी भाई बहनों को तर्क पूर्वक अर्थ पूर्वक एक भावार्थ रूप में स्थितियों को जायजा लेना चाहिए कि हम सभी भाई बहन देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर तो एक समान आकृति वाले हैं, जन्म मृत्यु की स्थितियां एक समान है, तो फिर मनुष्य का धर्म धर्म का अभिप्राय कर्तव्य से है, ताकि समाज में देखिए हम सभी भाई बहन आपसी सहयोग के बिना तो रह नहीं सकते। ये जो मनुष्य की चार स्थितियां वर्गीकरण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की गई, ये भी गुणों के आधार पे, जिसका सत्वगुण प्रधान होता है वो ब्राह्मण गिना जाता है। अब जिसका सत्वगुण के साथ साथ कुछ रजोगुण की स्थिति है तो वो क्षत्रिय गिना जाता है, और जिसका देखिए रजोगुण के साथ साथ एक सात्विक स्थितियां कमजोर बढ़ जाती हैं और तमोगुण की स्थितियां कुछ प्रवेश कर जाती हैं, तो फिर वो एक वैश्य की स्थितियां हैं। और जहाँ तमोगुण की स्थितियां अधिक होती हैं, यह तमोगुण की स्थितियों का अभिप्राय कोई निषेध स्थितियों से नहीं है, यह तमोगुण का अभिप्राय उस सेवाओं से है। जैसे आपके हमारे शरीर देखिए, ये जो टांगे हैं इनको तमोगुण से जोड़ा जाता है, ये पूरे शरीर का एक भार सहन करते हैं। ये जो गर्दन से ऊपर की स्थिति है ना, जिसमें आपके हमारी आंखें, ये मुख्य रूप से ज्ञानेंद्रियां आ जाती हैं, तो यही तो मन बुद्धि की स्थितियां हैं, इसको ब्राह्मण से जोड़ दिया जाता है। और ये जो हाथों की स्थिति है जिनसे आप और हम पुरुषार्थ करते हैं, देखिए जब आपके हमारे पुरुषार्थ बिगड़ जाते हैं तभी तो ये जो अधोगति की स्थितियों में जो पशु जोनियों का आरंभ होता है, देखिए उसमें हाथ तो है ही नहीं। ये जो आपके हमारे हाथों का जब मनुष्य योनि में दुरुपयोग होता है तो फिर यही हाथ फिर वो चार टांगों का रूप धारण कर देते हैं, और भी जिनकी स्थितियां बिगड़ती हैं तो उनकी टांगों की संख्या देखिए नीचे बढ़ती जाती है। अब वृक्ष योनि तो चल फिर भी नहीं सकते। देखिए इन सभी स्थितियों के कोई शास्त्रों में कोई विस्तार से समझाया नहीं गया, ये तो आपको हमें अपनी विवेक शक्ति को जगाते हुए इन सभी स्थितियों पर कुछ चिंतन करना है। इन सभी स्थितियों पर जब आपका हमारा चिंतन बढ़ता है तो फिर सहज ही प्रकृति का ज्ञान विज्ञान का मतलब ही है इन तीन गुणों की त्रिगुणात्मक स्थितियों को आप और हम समझे। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में इन तीन गुणों के ज्ञान विज्ञान को घोरतम ज्ञान किया। ये बहुत ही रहस्यमय स्थिति है, और हम तो पिछले लगभग 5 वर्षों से अधिक समय से जो आज तक हमने देखे 2500 से अधिक वीडियो प्रसारित किए, वो सभी के सभी वीडियो प्रत्यक्ष रूप से ही प्रकृति के तीन गुण तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण पे ही आधारित है। इन तीन गुणों से ही आपके हमारे तीन शरीर है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर। ये जो क्रमशः की स्थितियां हैं ये स्थूल शरीर के स्तर पर बनती हैं, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर आपका हमारा चिंतन होता है, मनन की स्थितियां हैं, उससे संस्कार तो बनते हैं लेकिन कर्माशय नहीं बनता। अब कोई लाल बत्ती पे देखिए मन बुद्धि के स्तर पर जितनी बार मर्जी वो लाल बत्ती विचारों में चिंतन में कर भी जाए उसका चलान नहीं करता। क्यों? क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर तो वो वहीं रुका हुआ है। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपके हमारी जो स्थितियां दूसरों को दुख देती हैं वो निषेध कर्मों की स्थितियों में पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाती है। ये पाप पुण्य कर्मों की स्थितियां ही मनुष्य के जीवन का एक आधार बनती है। अग्नि जोनि का आपको ध्यान होगा, हमने एक बार वीडियो बनाया था मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, ये लगभग 4 वर्ष पहले की स्थितियां हैं। वो वीडियो ही लगभग 3 घंटे की थी, लेकिन मनुष्यों ने उस 3 घंटे की वीडियो के प्रति बहुत ही एक विरोध की स्थितियां उत्पन्न की थी। तो फिर उसके बाद हमने देखी वो 3 घंटे की वीडियो बनाने का विचार ही त्याग दिया। अक्सर हमारी वीडियो देखिए आधे घंटे के आसपास की होती है, कहीं कहीं वीडियो देखिए कुछ लंबी बन जाती है, पौने घंटे की, 1 घंटे की, सवा घंटे की। हालांकि इन सभी स्थितियों को देखिए जैसा जैसा कुछ विषय होता है, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसको दाएं बाएं इधर उधर की कुछ उदाहरणों द्वारा समझाना आवश्यक होता है, अन्यथा भ्रम की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। अब यूं तो आज का विषय देखिए बहुत ही साधारण दिखते हुए भी बहुत ही जटिल है, क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि के साथ साथ
साधना जोनी का एक अवसर है। और परमात्मा को पाने का मतलब क्या है? देखिए, आप मैं सब, ये कीड़ा मकोड़ा सब परमात्मा को पाना चाहते हैं। देखिए, इसके भावार्थ क्या है? सभी आत्माएं, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप, तकनीकी रूप से आप और हम है ही नहीं। देखिए, जो मायातीत की स्थिति में महापुरुष पहुंच भी जाते हैं, हम तो देखिए सभी मायाबद्ध हैं। हम मायातीत होने पे भी तकनीकी रूप से आनंद स्वरूप सत्ता बन नहीं जाते। भले ही मोक्ष की स्थिति में देखिए, ये जो चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का अभिप्राय कर्तव्य पालन से है, एक सात्विक स्थिति से है, एक व्यवस्था से है, ताकि सभी भाई बहनों का जीवन सुख में बीते। जैसे यातायात के नियमों का हम बार बार कहते हैं, लाल बत्ती पे रुक जाओ, हरी बत्ती पे चलो, तो एक व्यवस्था बनी रहती है। जब आप हरी बत्ती पे चलते हो तो दूसरे भी तो अपनी लाल बत्ती पर रुककर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तो फिर आपको भी कर्तव्य पालन एक जिम्मेदारी के रूप में प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए। देखिए, यदि आप प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हो तो आपके हमारी देर सवेरे आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते हैं। और यदि आप प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य को नहीं भी निभाते, तब भी देखिए एक व्यवस्था तो बनी रहती है। अब यूं तो देखिए, हेलमेट पहनना एक मनुष्य का स्वभाव नहीं है, लेकिन फिर भी वो पहनता है, भले ही कानून की व्यवस्था के अंतर्गत। आज यदि हेलमेट पहनना का कानून की बाध्यता नहीं हो, तो लगभग 90, 95, 98% लोग हेलमेट पहनना छोड़ देते हैं। देखिए, ये इसका कोई गलत अर्थ नहीं लेना। ये बात की तह को समझाने के लिए कभी कभी कुछ ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं, ताकि बात सीधे आपके मन बुद्धि के स्तर पर चोट कर दे, ताकि हम सैद्धांतिक बातों पर चिंतन करें। यानी कि हम सभी भाई बहनों को समाज की व्यवस्था में रहते हुए तन के स्तर पर तो अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना ही चाहिए। और जब हम मन के स्तर पर अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं, तो फिर निश्चित रूप से आपके भरी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। क्योंकि स्थूल शरीर तो आपका हमारा एक समय के साथ, एक सांसे वो साथ बंधा हुआ है। आपकी मेरी सबकी ही मृत्यु एक निश्चित है। आज तक आपके हमारे परिवार में देखिए कितने ही सदस्य थे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। आपकी हमारी भी एक दिन मृत्यु हो जाएगी। जब परिवार के अन्य सदस्य, देखिए ये तो एक यात्रा है। अब स्थूल शरीर की देखिए अलग अलग अवस्थाएं हैं। गर्भाकाल की अलग स्थिति है, फिर शिशु काल, बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था और फिर मृत्यु। क्योंकि वृद्धावस्था के बाद आपका हमारा शरीर भी शीर्ण हो जाता है। देखिए, आपके हमारी गाड़ी भी तो देखिए 10, 15, 20 साल बाद कुछ झरझर सी होने लगती है। तो फिर आप और हम क्या करते हैं? उसको कबाड़ में फेंक देते हैं। जैसे आपका हमारा शरीर देखिए जर्जर हो जाता है, फिर वो किसी लायक नहीं रहता है, कष्टदायी होता है। जैसे गाड़ी पुरानी होने पे वो बार बार खराब होती है, आपको दुख देती है। तो एक व्यवस्था के अंतर्गत फिर वो कबाड़ में जाके उसके अलग अलग स्थितियों में वो पुनः पहुंच जाते हैं। लोहा लोहे में, प्लास्टिक प्लास्टिक में। देखिए, इस बात को समझिए। यानी कि आपका हमारा शरीर भी ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। देखिए, आपके हमारे जो सूक्ष्म भूत हैं, वो तो क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये संसारी पांच भोग्य विषय कहलाते हैं, सूक्ष्म भूत भी कहलाते हैं। यही तो आपके हमारे शरीर का एक निर्माण करते हैं। माता के गर्भ में आपका हमारा जो शरीर 9 माह 9 दिन में एक पूर्ण होता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। अन्यथा भोग दृष्टिकोण से तो फिर स्थितियां बिगड़ जाती हैं। फिर मनुष्य परमात्मा से जुड़ नहीं पाता। फिर तो संसारी आकर्षणों में, संसारी विषय भोगों में मनुष्य बार बार इन पांच भौतिक विषयों की गलियों में कूदता रहता है, गिरता रहता है। देखिए, कूदता गिरने के अभिप्राय ये हैं कि यहाँ पर हम बार बार भाग दौड़ करते हैं, अधिक से अधिक भोग करते हैं। और भोग भोगते भोगते जब हम थक जाते हैं, रुक जाते हैं, या भोग ही आपको हमें दुख देने लगते हैं। अब पहला रसगुल्ला सुख देता है, दूसरा तो उतना सुख देता नहीं।
तीसरा और गम देता है, चौथा और गम, फिर पांचवा छठा वो दुखदायी बन जाता है, हम छोड़ देते हैं। इसी तरह ये संसार के पांच भोग्य विषय हम बार बार पकड़ते रहते हैं। इसीलिए तो हमने संसार को पकड़ना शब्द से जोड़ा है। और दूसरी विशेष बात, देखिए संसार को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है। ये रंगीन का अभिप्राय एक रायसी स्थिति है। रायसी स्थिति में आपका मेरा कोई चलान नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर हम एक विहित कर्म करते हैं। जैसे शास्त्रों में कहा गया ना, विधि विधान द्वारा विहित कर्म, जिन कर्मों की अनुमति दी गई है, जैसे आपको हरी पत्ती पे चलने की अनुमति है, इसी तरह निषेध स्थिति है जिनका शास्त्र मना करते हैं। मना तो उन्हीं के लिए करते हैं ना, कि आप ऐसा कोई कर्म नहीं करो जिससे अन्य मनुष्यों को दुख हो, पीड़ा हो। कानून भी इसीलिए बनाए गए हैं, एक व्यवस्था। और यदि सारे ही लाल बत्ती पे भागेंगे तो फिर हरी पत्ती वालों के लिए कुछ उचित स्थितियां नहीं रहती, तो फिर संघर्ष की स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां, यानी कि ये सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने। अब पकड़ना शब्द को जो हमने काले रंग से दर्शाया है, ये काले रंग का अभिप्राय क्या है कि देखिए संसार को पकड़ने के लिए यदि आप विहित कर्म करते हो, भले ही बाद में पश्चाताप होता है, जो कि हमने आज की वीडियो में विभिन्न उदाहरणों द्वारा इस पर थोड़ा प्रकाश भी डाला है, लेकिन फिर भी आपको भी कोई दंड नहीं दिया जाता, या यूं को कि रजोगुण में रहते हुए आप और हमारा जीवन यूं ही बर्बाद जाता है। इसलिए तो शास्त्र पहले से ही आगाह करते हैं। देखिए शास्त्र एक कुंजी है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो जीपीएस ऑन कर लेते हैं, वो जीपीएस आपको हमें मार्गदर्शन के रूप में बताता है, अब दाएं मुड़ो, अब बाएं मुड़ो, अब सीधा जाओ। ये सभी स्थितियां शास्त्र समझाते हैं। और मनुष्य शास्त्र पढ़ता नहीं, जिन्होंने पढ़ रखे हैं उनकी बात सुनता नहीं, और खुद ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं, तो फिर ये सभी स्थितियां, फिर उसकी आधी अधूरी जीवन, यानी कि जब जीवन में रजोगुण और तमोगुण की स्थिति, देखिए तमोगुण की स्थितियां कब उत्पन्न होती है, ये पकड़ना शब्द को मैंने काले रंग से इसलिए तो दर्शाया कि मनुष्य संसार को पकड़ते 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 ये निषेध स्थितियों में, निंदनीय स्थितियों में अपने आप को गिराने लगता है। झूठ, छल, कपट, ठगी, अनीतिगत कार्य, चोरी, डकैती, ये आजकल तो घोटालेबाजी की स्थितियां बहुत चर्चा में आ चुकी हैं। तो इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि जब आप कानून का उल्लंघन करते हो तो वो निषेध स्थिति, आपको पकड़ा जाता है, दंड दिया जाता है। तो फिर शास्त्रों में भी जब जब आप निषेध कर्म करते हो, पाप कर्म करते हो, जिनको शास्त्र मना करते हैं, देखिए भागवत पुराण की चर्चा भारत जैसे आध्यात्मिक देश में तो कितने ही प्रतिदिन ही होती है, विदेशों में भी होती है। इनका सीधा प्रसारण भी विभिन्न आध्यात्मिक चैनलों द्वारा दर्शाया जाता है, लेकिन बात आपके बारे समझ में नहीं आती। समझ में इसलिए नहीं आते क्योंकि आपके मेरे जीवन में वो जो 5 निंदनीय स्थान, धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये निंदनीय स्थान है। बार बार इनकी एक चर्चा में समझाया गया कि इनसे दूर रहो, इनसे बचो। ये निंदनीय स्थानों का संग होने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म कर जाता है। यानी कि संसार को पकड़ने के लिए, भोगने के लिए मनुष्य इन 5 निंदनीय स्थानों का जब संग करता है तो मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता जाता है, करता जाता है। यानी कि संसार को यदि हम राशि स्थितियों में पकड़ते हैं तो भले ही आपका हमारा जीवन व्यर्थ जाता है। व्यर्थ इसलिए क्योंकि वो राशि स्थितियां एक जीरो के समान है। परमात्मा ने आपको एक उपहार रूप में ये जीवन मनुष्य जोनी का एक अवसर दिया है कि आप पर हम सत्वगुण बढ़ाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, गुरु के प्रवचनों को सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, ताकि आपके हमारी विवेक शक्ति जगे। विवेक शक्ति जगने से ही आप परमात्मा की, आपके संबंध एक मजबूत होते हैं। देखिए ये मजबूत संबंध तभी होते हैं जब परमात्मा को पाने का आपका हमारा लक्ष्य बन जाता है। ये जो दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है परमात्मा को पाना, ये पाने का जो एक अधिकार है, पात्रता है, योग्यता है, ये तो केवल मनुष्य योनि में ही है। और यदि मनुष्य योनि में हम इस अवसर का लाभ नहीं उठाते, देखिए जो खेल में अवसर का लाभ नहीं उठाता, अभी कुछ दिन पहले मैच हुआ था क्रिकेट का, उसमें यदि वो कैच नहीं पकड़ा जाता तो मैच हार जाते। तो फिर वो स्थिति का आपने देखिए, मैं खेलों का कोई समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि खेल हार जीत के ऊपर उठते हुए ये आपके हमारे व्यायाम के लिए
हालांकि आज हमारा विषय नहीं, इस पर भी हमने पहले कभी वीडियो बनाए थे। देखिए, जब जब हम अवसर का लाभ उठाते हैं तो मनुष्य योनि के अवसर का लाभ उठाने का अभिप्राय क्या है कि हम अपना सात्विक स्थिति मजबूत करें। सात्विक स्थिति मजबूत होती है सत्वगुण का संग करने से, सत्संग करते हैं। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। और ये जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की हम बार बार जो एक चर्चा रखते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्यों? क्योंकि वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। जब गुजरा हुआ तमोगुण जो आपको हमें मौनात्मक स्थितियों में ले जाता है, आपसे हमले पाप कर्म करवाने की स्थितियों में गिराता है, वो एक सो चुका है। और संसार जो बार बार आकर्षणों का प्रतीक है, विषय भोगों की ओर आपको में आकर्षित करता है, ये जितने भी विज्ञापन आते हैं ये सब राशि स्थितियां हैं, ये आपको में आकर्षित करते हैं। और बार बार जब आप विज्ञापन सुनते हो, उस पर चिंतन करते हो, तो एक दिन ऐसा आता है कि आप उस उत्पाद को खरीद कर भोग करते हो। ठीक इसी तरह ये पांच जो विषय भोग हैं, जिनको गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने उन 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही ज्ञान उपदेश दिया है। त्रेता युग में प्रभु राम जी ने विभिन्न मर्यादाओं का पाठ इसीलिए पढ़ाया है कि आपके हमारे जीवन में मर्यादाएं रहे। कृष्ण जी ने धर्म की स्थितियां समझाई। ये मर्यादा को, धर्म को, सतोगुण को, गुरु को, शास्त्र को, ये सब की सब स्थितियां सात्विक स्थिति है। और परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सतोगुणी सत्ता है। विशुद्ध सतोगुणी सत्ता को पाने के लिए, जुड़ने के लिए, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। जैसे हम संसार में देखिए आनंद प्राप्ति के लिए ही प्रयास करते हैं। कोई मनुष्य सुख किस लिए चाहता है कि उसमें दुख ना हो, लेकिन दुख उसमें आ जाता है। ये प्रकृति की एक द्वैत स्थिति है। सुख दुख, गर्मी सर्दी, लाभ हानि, ये सब स्थितियां माया की है। कोई ऐसा सुख नहीं है चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाओ, बड़े से बड़े उद्योगपति बन जाओ, फिल्मी जगत की आप सुपरस्टार, चाहे खेल जगत के नामी गिनामी खिलाड़ी भी बन जाओ, सबके जीवन में दुख आते हैं। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को दुखालय नाम से संबोधित किया। लेकिन इन सभी स्थितियों की जब तक हम पवार्थ नहीं समझते तो फिर जीवन में परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन नहीं पाता। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसका धर्म कमजोर होने लगता है। जब धर्म कमजोर होगा तो ये अर्थ और काम नाचने लगते हैं। देखिए, हम बार बार कहते हैं धर्म की 4 दीवारी इतनी मजबूत बनाओ, इतनी ऊंची बनाओ कि ये जो अर्थ और काम है, आजकल देखिए कुछ ऐसी चर्चा, प्री वेडिंग की स्थितियां, फिल्मी जगत में फैशन की स्थितियां, और भी कुछ ऐसी ही स्थितियां आप देखते हो ना, जब अर्थ और काम बिगड़ते हैं। आज अंग प्रदर्शन की स्थितियां, नाच गाने की स्थितियां, मनोरंजन की स्थितियां, खाने पीने की स्थितियां, ये जब बिगड़ती जाती हैं, ये बिगड़ती कब है? ये अर्थ और काम कब बिगड़ते हैं? जब सतोगुण की लगाम कमजोर पड़ जाती है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उस लगाम को, उस मन को अपने हाथ में रखते हुए यही ज्ञान उपदेश दिया कि इन 5 घोड़ों को, इन 5 भोग्य विषयों को आवारागर्दी करने से रोको। आवारागर्दी का मतलब ही क्या है? जब अर्थ और काम बिगड़ते हैं, धर्म की 4 दीवारी जब कमजोर होती है तो उसको तोड़ देते हैं, लांघ जाते हैं, कूद जाते हैं। इन सभी स्थितियों को गीता में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में समझाया गया। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों पर शाब्दिक रूप से सुनता है, पढ़ता है, उस पर चिंता नहीं करता, तो फिर उस सभी शब्दों के फिर अर्थ समझ नहीं आते। जब अर्थ ही समझ नहीं आते तो फिर उनके जो भावार्थ हैं, ये शास्त्र आपको में क्या संदेश देना चाहते हैं, आपके हमारे जीवन में कैसा बदलाव चाहते हैं, तो फिर मनुष्य परमात्मा से जुड़ नहीं पाता। जब जुड़ नहीं पाता तो फिर पाने की स्थितियां तो बहुत दूर की है। देखिए, जब आपका मेरा रजोगुण और तमोगुण की ही स्थितियां रहती हैं। जैसे आईएएस की परीक्षा पास करने के लिए पहले आपको हमें प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना अनिवार्य है। ठीक इसी तरह परमात्मा को पाने के लिए सर्वप्रथम आपके हमारी सात्विक दिनचर्या बननी आवश्यक है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना आवश्यक है। ये सभी सात्विक स्थिति है। अब रजोगुण से विशुद्ध सतोगुणी सत्ता की बात समझ नहीं आती, हम परमात्मा से जुड़ नहीं पाते। और तामसिक मनुष्य तो अज्ञानता में रहता है। देखिए, तामसिक मनुष्य तो बार बार जीवन में पाप कर्म करता है,
बार बार निषेध स्थितियों में ही रहता है, इसलिए तो उसको तामसी कहा है। और राजसी मनुष्य कम गलतियां करता है, लेकिन वो संसार में रहते हुए विषय भोगों में लिप्त रहता हुआ अपना जीवन यूं ही बर्बाद करता है। लेकिन जब हम संसार को ही पकड़ते हैं, पकड़ते पकड़ते जब हम तमोगुण में गिर जाते हैं, हालांकि देखिए, जो मनुष्य संसार को पकड़ता है और तमोगुण में नहीं गिरता, तो फिर ये पकड़ने वाली जो काले रंग की स्थिति है वो उसके जीवन में भले ही प्रवेश नहीं करती, लेकिन क्योंकि रजोगुण और तमोगुण पास पास है। देखिए, तमोगुण को हम 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 अक्सर समझाते रहते हैं। इनका अभिप्राय क्या है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। इनके पीछे का भावार्थ क्या है कि यदि आप राशि सुखों को, 5 भोग्य विषयों को भोगना चाहते हो, तो उसके लिए कर्म करो, कृत्य करो। शास्त्र भी मना नहीं करते, लेकिन शास्त्र बार बार सलाह देते हैं इसकी उपेक्षा करो। किस लिए? क्योंकि ये राजसी स्थितियां आपको प्रमाद में ले जाती हैं। प्रमाद में रहते हुए फिर सत्वगुण की बातें, शास्त्रों की बातें, परमात्मा की बातों में मन लगता नहीं। इसलिए तो राजसी मनुष्य का सत्संग श्रद्धा पूर्वक हो नहीं पाता, वो परमात्मा से जुड़ नहीं पाता, वो संसार से ही जुड़ा रहता है। इसलिए तो देखिए, हजारों लाखों करोड़ों लोग सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन संसार से जुड़े रहते हैं। तो संसार को पाने के लिए कब वो कितने निषेध कर्म कर जाते हैं, इसलिए हमने पकड़ना शब्द को काले रंग से दर्शाया है। देखिए, स्थितियों के भावार्थ, रंग, ये आपको कुछ समझाते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा और मिले हुए जीवन के अवसर को परमात्मा को पाने में लगाना चाहिए। इसलिए तो हमने परमात्मा को पाने की स्थिति को सफेद रंग से जोड़ा है। शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड समझाए गए उनको ज्ञान पूर्वक करो। आज मनुष्य देखिए, उन कर्म कांडों को लोभ से करता है या भय से करता है, तो फिर स्थितियां उन कर्म कांडों की एक औपचारिक रूप में बनी रहती है। हालांकि औपचारिकताओं में रहने से भी आपका हमारा कम से कम पतन नहीं होता, मनुष्य निषेध कर्मों से बचा रहता है। ये जो निषेध स्थिति है, जब अर्थ और काम बिगड़ते हैं, तो फिर इनमें पशु वृत्तियां जागृत होने लगती हैं। यही तो शास्त्र बार बार कहते हैं। देखिए, जब पशु वृत्तियां जागृत होती हैं, नाचने लगती हैं, ये सत्संग करने की स्थिति ही मनुष्य को पशुओं से कुछ अलग रखती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में, जैसे हम आईएएस का अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आपको मैं प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना होता है, तभी मुख्य परीक्षा में फिर हम बैठने के अधिकारी बनते हैं। ये मुख्य परीक्षा का अभिप्राय देखिए, जब हम अपने जीवन में सकाम भाव से पुण्य कर्म करते हैं तो आपकी हमारी सात्विक स्थिति बनती है। जब हम पुण्य कर्मों में सकामता हटा देते हैं, निष्कामता ले आते हैं, तो फिर वो कर्म के साथ फल स्थिति हट जाती है, फिर वो कर्म के साथ योग जुड़ जाता है, कर्म योग बन जाता है, फिर ज्ञान योग, भक्ति योग। ये योग की स्थिति है क्या? परमात्मा से जुड़ने की। ये योग की स्थितियां ही हैं जो परमात्मा से आपको में उस मार्ग पर ले जाती हैं, परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त करने में सहायक होती हैं। देखिए, परमात्मा कोई भाग नहीं रहे, ये संसार तो भागता है, आप और हम पकड़ भी नहीं सकते। आज तक संसार को कोई भी मनुष्य पकड़ नहीं पाया। सिकंदर ने भी मरते से पूर्व कुछ ऐसे ही पंक्तियां लिखी थी, बोली थी, कहती थी अपने अनुयायियों को कि संसार को मत पकड़ो। इसलिए तो उन्होंने अपने शिष्यों को संकेत दिए कि मेरे हाथ अर्थी के बाहर निकालो। देखिए, सब स्थितियों के आपको भावार्थ समझने होते हैं। इसका मतलब क्या है कि आज तक कितने राजा महाराजा हुए, कितने बड़े से बड़े, देखिए देखिए कोई प्रधानमंत्री हो, बड़े से बड़ा देखिए पद पे भी पहुंच जाए, इस संसार को आप पकड़ नहीं सकते, और पकड़ने पे भी ये काम नहीं आता। देखिए, भौतिक उपलब्धि आप जितने भी हो, चाहे पद की हो, चाहे किसी भी प्रकार की हो, वो मरने के साथ ही, क्योंकि राजसी स्थितियों का संबंध तो स्थूल शरीर से है और स्थूल शरीर की मृत्यु निश्चित है। तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए, जब आप धर्मानुसार भी संसार को जितना इकट्ठा करते हो, वो संसार भी छूट जाता है। जबकि नीतिगत कार्यों द्वारा आप जितने घोटालेबाजी करते हो और संसार को पा लेते हो, पकड़ लेते हो, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो संसार तो छूट जाता है, लेकिन वो जो अनीतिगत कार्य, निषेध स्थितियां, पाप कर्म किए थे, उनके कारण जो कर्मशय बिगड़ जाता है कारण शरीर में, फिर उसके आधार पे ही
अगली जोनी का निर्धारण होता है। और किए गए पाप कर्म तो देखिए एक गैर जमानती वारंट है, उनकी कोई जमानत नहीं है, कोई छूट नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है। तो उन सभी स्थितियों को आपको भी फिर भोगना पड़ता है। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की निंदनीय तामसी कष्टमय जोनि है, तो परमात्मा देखिए परम दयालु है, उन्होंने नीचे की जोनियों को क्रमशः अचेत इसलिए रखा है ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। देखिए ये सभी स्थितियां आपको हमें भावार्थ रूप में समझ नहीं होती, इसलिए आज हमने देखिए संसार को पकड़ना में राशि और तामसी स्थितियां दर्शाई हैं। क्योंकि रजोगुण जब जब सतोगुण की लगाम छोड़ने लगता है, तो रजोगुण बढ़ाओगे तो सतोगुण की लगाम ना भी छोड़ना चाहो वो छूट जाती है। देखिए रजोगुण बढ़ने का मतलब ही क्या है, वो तमोगुण की नजदीकियां में जाने लगता है। अक्सर आप देखोगे ना, जब जब धन बढ़ता है तो वो बढ़ा हुआ धन आपको में मादक पदार्थों में और भी देखिए भोग विलासिता में गिराने लगता है। हो सकता है ये शब्द आपको हमें सुनने में अच्छे नहीं लगते, हमें बोलने में भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन कभी कभी भावार्थ समझाने के लिए इन सभी स्थितियों पर कुछ शब्दों को बोलना हमारी एक बाध्यता हो जाती है। देखिए हमारा एक आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर हम जितनी भी स्थितियों पर चर्चाएं रखते हैं, उन सभी चर्चाओं के पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि हम सभी भाई बहन सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचे और जहां तक संभव हो आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे, जिसके लिए आपको हमें ये मनुष्य जोनि का एक अवसर मिला है, उन आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजों को हम क्रमशः खोलते जाएं ताकि स्थूल शरीर के मरते ही आपको हमें पुनः मनुष्य जोनि का अवसर मिले। क्योंकि जब हम आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोल देते हैं तो फिर आपको हमें कम से कम पुनः मनुष्य जोनि की पात्रता सुनिश्चित हो जाती है। क्योंकि आपने हमने साधना आरंभ कर दी, और साधना आरंभ होने का मतलब क्या है कि मनुष्य जोनि, क्योंकि साधना करने का अवसर केवल मनुष्य जीवन में ही मिलता है। और यदि आपका हमारा लक्ष्य कुछ अन्य बन जाता है तो फिर स्थितियां जैसी जैसी कर्मफल सिद्धांत के अनुसार होती हैं, फिर वो अपनी अपनी एक दिशा पकड़ने लगती है। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि संसार को पकड़ने का लक्ष्य भूलकर भी मत बनाएं। उस परमात्मा को पाने का लक्ष्य जितनी जल्दी संभव हो सके आपको हमें बनाना चाहिए। वैसे तो देखिए दार्शनिक रूप से आपका हमारा सबका ही लक्ष्य परमात्मा को पाने का बना रहता है, लेकिन अज्ञानतावश हम संसार में आनंद ढूंढते हैं, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। और सभी भाई बहन आप मैं सभी देखिए, कोई रजोगुण में रहता हुआ भी वो भी परम सुख चाहता है, दुख मिश्रित सुख नहीं चाहता। और परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है, और आनंद रूपी सत्ता केवल और केवल परमात्मा है, भगवान है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सभी स्थितियों का आकलन सही सही करते हुए परमात्मा को पाने का ही लक्ष्य बनाना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ सात्विक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, यह तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ हम युक्ति पूर्वक उदाहरणों द्वारा ही चर्चा को सरल बनाते हैं। फिर भी कभी कभी देखिए बात समझाने में उस समय विशेष में कभी कभी कुछ शब्द अपूर्ण स्थितियों में ही रहते हैं, तो बात को कभी कभी हम समझा नहीं पाते। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बेनती है, इन सभी स्थितियों पर आप ज्ञानपूर्वक चिंतन करें, शोध करें, ताकि शास्त्रों के जो गूढ़ रहस्य हैं वो आपको हमें समझ में आ जाए और हम परमात्मा को पाने का ही एक लक्ष्य बनाएं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। और दूसरी विशेष बात, मेरी कही गई बातों पर आपको कभी किसी स्थिति में भी, चाहे आज की वीडियो में या कोई अन्य वीडियो में,
कहीं कोई बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इस वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।